हेलो दोस्तों, आज की इंटरटेनमेंट में मैं लेकर आई हूँ तरक्की के रास्ते। दोस्तों, जैसे में पर्सनालिटी लोगों में आपकी इमेज बनाता है। दोस्तों, पर्सनालिटी अगर अच्छी हो तो सभी लोगों को आपकी तरफ करते सराहते देखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मुख्य मकसद ही आपको दूसरों की नज़रों में लाना है। खुद को सही रीत से पेश करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो। जो इस प्रकार का अक्सर होता यूँ है कि जब आप किसी कंपनी में होते हैं तो उस कंपनी का अपना ड्रेस कोड होता है। कुछ लोग फॉर्मल्स पर ज़्यादा जोर देते हैं और कुछ इंडस्ट्री क्रिचुअल पर जोर देते हैं। जब भी आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको वहाँ के नियम अनुसार कपड़ों का चयन करना होता है। साथ ही कलर कलर टाई बेल्ट सूट सभी रुमाल आदि का चयन शामिल होता है। दोस्तों, कंपनी के कपड़े पहनना होता है। दोस्तों, जब भी आप ऑफिस या किसी होटल या रोड पर चलते हैं तो आप अपनी चलन पर विशेष ध्यान देना होता है। चलते वक्त तेज चलना, सीधा देखना और लोगों को ग्रीट करना अच्छा आचरण मन जाता है। कई लोग चलते चलते पीछे बात करते हैं और किसी से दोस्तों टकरा जाते हैं। साथ ही चलते चलते लोगों को क्रॉस करते हैं। यह सभी बातें आपके आचरण को गलत साबित करती है। दोस्तों, जब भी आप ऑफिस या पर्सनल ज़िंदगी में किसी से मिलते हैं तो आपके हाव भाव सही रहना जरूरी है। खास तौर पर यह बात उन लोगों पर साबित होती है जिनके नीचे कई लोग काम करते हैं, क्योंकि आपने जूनियर्स के सह काम करवाने के लिए आपने हाव भाव का सही होना जरूरी है। क्योंकि लोग आपका काम तो कर देते हैं लेकिन वो काम ऊपरी मन से करते हैं, इसलिए आपका हाव भाव इस तरह होना चाहिए कि लोग आपको अपना मानकर काम कर सकें। दोस्तों, जब भी मोटिवेशन की बात आती है तो हम जिस तरह से भी मोटिवेट हो जाते हैं उस बात पर अनुसरण करना चाहिए। जैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो भी आपके हीरो हैं और ख़ास तौर पर से जो लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें सुनाना चाहिए। इससे आपको आपके कार्य करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, जब भी आपके लिए कोई कुछ करता है, जब भी आपका आदर सम्मान कोई करता है तो उसको आपका भी काम है जो उसे आप धन्यवाद दें, आप उसका भी मदद करें। एक दूसरे का मदद हमेशा के लिए तैयार रहें। दोस्तों, जब भी आप किसी में कोई भी बात अच्छी देखें तो उनकी प्रशंसा करें। आम तौर पर होता यह है कि जब कोई काम अच्छा हो जाता है तो कई लोग उसका श्रेय खुद पर, और जब कोई काम गलत होता है तो दूसरों पर डाल देते हैं। दोस्तों, ये गलत बात है। दोस्तों, इसमें होता है जो आप कामयाब नहीं होंगे, जिसका श्रेय है उसको देना चाहिए। दोस्तों, जब आप अन्य कार्य करने वाले होते हैं तो आप एक दूसरे की अच्छी बातों की तारीफ करें। यह बिजनेस बढ़ाने की अच्छी तरीका है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिस में या कॉलेज में कोई भी जगह दौरान कुछ लोग पीछे बैठना पसंद करते हैं। इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बैठें और जो भी लोग कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनें और अपने कार्यों में अमल करें। इससे आपका और आपके सीनियर के बीच कम्युनिकेशन का बॉन्ड स्थापित हो जाता है। दोस्तों, कई लोग कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों न आए लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। ऐसा सीधा
कारण डर होता है, लेकिन जब भी आप किसी ऑफिस में काम करते या घर या स्कूल में पढ़ाई करते, यह आपका अधिकार होता है कि आप उन सब बारे में जाने जो आपके पढ़ाई या कार्य में संबंधित है। यह आपका अधिकार है। इससे आपको आपके कार्य में गति मिलती है। दोस्तों, अगर आप किसी मामले में कम आके जाते हैं तो यह आप भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी आपके टीचर या सीनियर की, वो जो आपको उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे आप इन वर्कआउट से जरिए उन सभी बातों को सीख जाते हैं जो आपके कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखने की प्रयास करें, जानने की कोशिश करें। दोस्तों, जब तक आप जानिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। दोस्तों, हिम्मत और हौसला के साथ आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें और आगे बढ़ें। दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये सभी लोगों को फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।